उपस्थित वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक लघु नाटिका सबसे बड़ा चोर। यह कहानी है एक खूंखार डाकू की जिसका नाम था गोवर्धन। इस गोवर्धन डाकू का परिवार अपनी कई पुश्तों से डकैती का कार्य करता आ रहा था। उनके डकैती के यश का एक महत्वपूर्ण कारण था उनके परिवार का सिद्धांत, उनकी धरोहर, उनके नियम। उनके नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि उनके परिवार में कोई भी भागवत कथा का श्रवण न करे। अगर गलती से भागवत कथा का एक भी वाक्य उनके कानों में पड़ा तो उनका डकैती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह उनकी श्रद्धा थी। तो यूं ही एक दिन एक गांव से गुजरते वक्त गोवर्धन डाकू ने देखा कि वहां भागवत कथा चल रही थी। तो उसने अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर दिए। आगे देखते हैं क्या होता है। यह कितना तीक्ष्ण कांटा मेरे पैरों पर चुभा है, पर मैं इस कांटे को निकालूंगा कैसे? मेरे दोनों हाथ कानों पर है। अगर हाथ निकाल दूं तो कानों में भागवत कथा पड़ जाएगी और भागवत कथा सुनते ही मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ठीक है, केवल 2 क्षणों के लिए मैं हाथ निकाल देता हूं और कांटा अपना निकाल देता हूं। वह इसलिए कि भगवान की कोई छाया ही नहीं होती। यह मैंने क्या सुन लिया? भगवान की कोई छाया नहीं होती? ऐसे कैसे हो सकता है? इस वृक्ष की छाया है, इस पर्वत की छाया है, इस घर की भी छाया है, मेरी भी छाया है। तो भगवान की छाया कैसे नहीं हो सकती? अरे पर मुझे यह सब नहीं सुनना चाहिए, मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए। पर भगवान की छाया कैसे नहीं हो सकती? हम सबकी छाया है ना? इस सोच में गोवर्धन चलता गया और घने जंगलों में घुस गया। अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या करने वाले हो मेरे साथ? वो जंगल में कुछ नरभक्षक मनुष्य रहते थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए उसे अपने कबीले में ले गए। अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या करने वाले हो मेरे साथ? क्या करेंगे मतलब? तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। क्या? अरे पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो? करना तुम्हें कुछ नहीं पगले, करना हमें है। तुम्हारी बलि चढ़ानी है जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होकर
हमें आनंद, समृद्धि और यश प्राप्त करा देंगे। अरे लेकिन कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या ये है हमारे भगवान। अरे मैं ये कहाँ फंस गया? पर इस भगवान की तो छाया है, मैं देख सकता हूं। मैंने तो भगवान की कथा में सुना था कि भगवान की कोई छाया नहीं होती, और लेकिन इस भगवान की तो छाया है। तो फिर यह तो झूठा भगवान हुआ ना? हमारे भगवान को झूठलाते हो? अरे मैं ये कहां फंस गया? एक तो मेरी बलि चढ़ने जा रही है, मेरे परिवार को भी नहीं मालूम, और जिसके लिए बलि चढ़ा जा रहा हूं वो प्रमाणिक भगवान भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? हे भगवान, जिसकी कोई छाया नहीं होती, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे इस संकट से बचाइए। अगर आपने मुझे इस संकट से बचाया तो मैं आपके बारे में जानकर आपको 12 नारियल चढ़ाऊंगा। मैं आपको मिलने के लिए अवश्य आऊंगा, वही आऊंगा जहां पर आपकी भागवत कथा होती है। हाँ, ये तरकीब जो अभी मेरे मन में आई, हाँ मैं यही करूंगा। शायद उसी भगवान ने मुझे यह तरकीब दी है। वाह वाह, क्या मेरा नसीब है, वाह क्या मेरा भाग्य है। आहा, मेरे भाग्य ही खुल गए यार, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। क्या हो गया इसको? अरे मेरे तो भाग्य खुल गए यार, ऐसे सुंदर भगवान के लिए मेरी बलि चढ़ाई जा रही है। वाह वाह, क्या मेरा भाग्य है, वाह वाह क्या मेरा नसीब है, क्या नसीब पाया है मैंने। अरे यह तो खुद बलि चढ़ने के लिए उत्सुक हो रहा है। अगर यही बात है तो इसकी रस्सियां खोलो। वाह वाह, क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरा नसीब है। अरे आप लोग देर क्यों कर रहे हो? चढ़ा दो मेरी बलि, चढ़ा दो मेरी बलि, जल्दी। अरे अगर वह कह रहा है तो चढ़ा दो बलि, जल्दी से पुजारी को बुलाओ। लेकिन रुको, क्या तुम बलि को ऐसे ही चढ़ाएंगे? अरे पहले बलि को साफ सुथरा करना चाहिए, पानी से पवित्र करना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए, फिर बलि चढ़ाई जाती है ना। हाँ, यह बात तो सही कही। जाओ इसे नदी में स्नान करा लाओ। वाह वाह, क्या मेरा भाग्य है, वाह क्या मेरा नसीब है। अरे थोड़ा आएगा ना? आएगा क्यों नहीं, कितना उत्सुक था। हाँ, लेकिन बहुत देर हो गई। अरे वो भाग गया। इस प्रकार गोवर्धन अपनी जान छुड़ाकर भागा और उसी गांव में पहुंचा जहां पर भागवत कथा चल रही थी। तो सज्जनों,
यही है भागवत का मर्म कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। वह परम सुंदर है, उनका नाम सुंदर है, उनके गुण सुंदर है, उनकी लीलाएं सुंदर है। वेणुं प्रणन्तमरविन्द दलायताक्षां बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गां कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। उनके सिर पर मोर मुकुट और मुकुट सोने का का पूरी दुनिया को मोह लेता है वो। अब इस बालक की आगे की लीला हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। यह बालक केवल 6 वर्षों का और इतने सारे गहने, इतने सारे आभूषण। कहां है यह बालक? बस एक बार इस बच्चे को प्राप्त किया जाए तो सारा सोना, सारे गहने प्राप्त कर लूंगा और फिर कोई डकैती करने की जीवन भर आवश्यकता ही नहीं होगी। और 6 वर्ष का बालक है। केवल एक झापड़ लगा दूंगा तो खुद ब खुद रोते हुए सारे गहने मुझे स्वयं दे देगा। खुद निकाल कर दे देगा ये मुझे। हे पंडित, कहाँ है वो? कहाँ है? कौन? वही। कौन? अरे वही बालक जो बहुत सारे आभूषण पहनता है, सोने के रत्न जड़ित। कौन सा बालक? कौन सी आभूषण? किसकी बात कर रहे हो भाई? ए पंडित, मजाक मत करो। अभी अभी तुम कथा में बता रहे थे वह बालक बहुत सोना पहनता है, बहुत धन है उसके पास। 6 वर्ष का बालक कहाँ रहता है वो बालक? तुम कृष्ण की बात कर रहे हो? तुम कृष्ण की बात कर रहे हो? कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन वो कहाँ रहता है? अरे वो तो वृंदावन में रहता है। हाँ, वृंदावन 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 वृंदावन। परंतु उसका नाम क्या बताया? कृष्ण। हाँ, कृष्ण 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 कृष्ण। पर कहाँ रहता है वो? वृंदावन। हाँ, वृंदावन 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 वृंदावन। गोवर्धन बार बार सुनते भी कृष्ण और वृंदावन यह नाम अपनी स्मृति में नहीं रख पाया, क्योंकि अनंत काल के पाप उसको इस पवित्र नाम को हर वक्त भुला दे रहे थे। लेकिन उन साधुओं की कृपा से एक दिन उसे याद रह गया और फिर वह वृंदावन के लिए चल पड़ा। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए वह यात्रा करता रहा और फिर वह वृंदावन पहुंच गया। सुनो, कृष्ण कहाँ है? कृष्णा? कौन कृष्णा? अरे कृष्ण, कृष्ण को नहीं जानते? अरे वृंदावन में जो कृष्ण रहता है, जिसके शरीर पर बहुत सारे सोने के रत्न जड़ित आभूषण होते हैं, वो कृष्ण। इस ब्रज में चूल्हे में चूहे कबड्डी खेलते हैं।
और तुम ऐश्वर्य की बात कर रहे हो, धन की बात कर रहे हो। पगला उगला तो नहीं है हो। बेवकूफ कहीं का। छोड़ो, मैं ही ढूंढ लेता हूं। यही तो है वो बालक, कितना सुंदर है, और जैसे वर्णन किया था वैसे ही सारे आभूषण दिख रहे हैं, सोने के, रत्न जड़ित। अरे कहां गया, कहां गया? मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? अरे तुमको मेरा नाम कैसे मालूम? अरे मुझे तो यह भी मालूम है कि तुम कौन हो और क्या क्या करते हो। अच्छा तो बताओ, मैं कौन हूँ? बताओ बताओ, मैं क्या करता हूँ? बताओ बताओ बताओ। तुम एक मासूम बालक हो। देखा, भ्रमित हो गए ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ तुम कैसे चोर हो, क्या क्या चुरा लेते हो? मैं धन चुराता हूँ, लोगों को मार डालता हूँ और उनका सारा धन चुरा लेता हूँ। और तुम क्या करते हो? मैं दही चुराता हूँ, माखन चुराता हूँ, दूध चुराता हूँ, दूध। मैं गोपियों के वस्त्र भी चुराता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं लोगों के मन भी चुराता हूँ, उनका पाप भी चुराता हूँ। खबरदार है ना, कहीं तुम्हारा मन ना चुरा ले जाओ। हाँ। चुरा लो चुरा लो। अब ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। लड्डू? अरे मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है ना? तो ये लो, खाओ।
अब मुझे बताओ कि इस लड्डू के बदले में मुझे क्या दोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है? इतने सारे आभूषण पहन रखे हैं, यह सब मुझे दे दो। ना बाबा ना, मेरी मैया मुझे डांटेगी और तुम्हें तो थप्पड़ मारेगी। लेकिन मैंने तुम्हें लड्डू खिलाया, तो अब हम दोस्त बन गए ना, तो दोस्त को तुम गहने नहीं दे सकते हो? ठीक है, ले लो। ले लो। यह गहने सुंदर दिखते हैं केवल तुम्हारी वजह से। तुम इनसे कई गुना अधिक सुंदर हो कृष्ण, तुम बहुत सुंदर हो। अब मैं जाऊं? हाँ, जाओ। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं, इतना सारा धन पाकर भी इस बच्चे पर फिर से न्यौछावर कर दिया। कोई बात नहीं, कल फिर आएगा, कल फिर पकड़ लूंगा उसे। दूसरे दिन कृष्ण आते हैं और इसी प्रकार गोवर्धन और कृष्ण की मीठी मीठी बातें होती है। और गोवर्धन फिर कृष्ण से सारे गहने उतारता है। फिर उसे लगता है गहनों से अधिक सुंदर तो कृष्ण स्वयं है, और गहने उसे तुच्छ लगने लगते हैं। और फिर वह गहने कृष्ण को पहनाने लगता है। ऐसे प्रतिदिन का कार्यक्रम जारी होता है। इससे गोवर्धन का मन धीरे धीरे पूरी तरह से शुद्ध होने लगता है और गोवर्धन अब डाकू से बहुत कम जाता है। फिर एक दिन, बस अब बहुत हो चुका। हर दिन तुम यह गहने उतारते हो और फिर पहना देते हो। मैं कोई खिलौना हूँ? मैं कोई मजाक हूँ? तुम्हें तुम्हारे गहने चाहिए थे ना? यह है तुम्हारे गहने। अब मैं चला। नहीं नहीं कृष्णा, नहीं नहीं नहीं। मनमोहन, ऐसे मत कहना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। ये धन, ये ऐश्वर्य, ये दुनिया, ये सब कुछ अब मेरे मन को नहीं भाता। मुझे कोई नहीं चाहिए कृष्णा, मुझे कोई नहीं चाहिए। न मेरे माता पिता, न बहन, न भाई। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे धन, मेरे प्राण हो कृष्ण। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं कहीं नहीं जाना चाहता। यह धन मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए कृष्ण। ये अपने आभूषण वापस ले लो कृष्ण। अब मैं तुम्हारा हूं और बस तुम मेरे
कृष्ण। चुरा लिया ना तुम्हारा मन। देवी और सज्जन, इस नाटिका में हमने देखा कि जिस व्यक्ति को भगवान का सौंदर्य का साक्षात्कार होता है, उसे इस दुनिया का ऐश्वर्य, सौंदर्य, चकाचौंध आकर्षित नहीं करते। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। इसलिए हमें भगवान का सौंदर्य ढूंढना चाहिए, उनके लीलाओं में, उनके रूपों में, उनके गुणों में, उनके नामों में। यह हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें परम पतित पावन हरिनाम चिंतामणि का भेंट दी है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी ड्रामा के टीम के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ड्रामा में हमको विशेष करके दो शिक्षाएं मिलती है। एक तो है कि भगवान का नाम, जब डाकू भगवान का नाम बार बार कृष्ण 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 दोहरा रहा था तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो हमें भी नित्य समय रोज निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी इस ड्रामा में जिन जिन कर्मचारियों ने भाग लिया था वो इस प्रकार है। गोवर्धन डाकू जो बने थे प्रसाद दलवी, उनके लिए तालियां बजाइए। आदिवासी के जो लीडर बने थे श्रीमान भास्कर गढ़ी जी, और बाकी उनके सहायक बने थे श्रीमान सचिन दर्जी, वैभव गौरी।